हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद पीके। तो इस वीडियो में हम एक जावा कोड लिखेंगे टू कन्वर्ट अ डेसिमल वैल्यू टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कि मैं कोडिंग इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ एक सेपरेट कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। तो अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं तो आप इस चैनल को चेक कर सकते हैं। चैनल मैंने पहले स्टार्ट किया था 2018 में। तो थोड़ा प्लीज़ अगर आप समय निकाल पाएँ, इस चैनल को चेक कर पाए, अपने रिव्यूज़, अपने थॉट्स इस चैनल के बारे में प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में। ऑलराइट, तो हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यू टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो मैं पहले थोड़ा डेसिमल हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, और अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप डायरेक्टली उस पार्ट पे स्किप कर सकते हैं जहाँ पे मैं कन्वर्जन बताता हूँ। तो हमारे पास है एक डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके, और हमारे पास एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम हम यूज़ करके किसी क्वांटिटी को एज अ नंबर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज मेरे पास 20 गोले हैं, ओके, मेरे पास 20 गोले हैं, इनको कुछ भी मान लो, इनको ऑरेंजेस मान लो, इनको बॉल्स मान लो, वॉट एवर, ठीक है। 20 गोले हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँगा लिखो 20, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे 20। तो हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसी का मतलब यहाँ है 10, डेसी मतलब 10 होता है। मतलब हमारे पास 10 सिंबल्स हैं, ओके, किसी भी क्वांटिटी को एज अ नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑलराइट, और ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत ही हमको ये इंट्यूटिव है। ओके, हम इसको समझ जाते हैं आराम से। ओके, सिमिलरली हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इस नंबर सिस्टम से भी आप सेम क्वांटिटी को एज अ नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इसके पास सिंबल्स थोड़े ज़्यादा हैं टू रिप्रेजेंट एक क्वांटिटी एज अ नंबर। क्वांटिटी और नंबर दो चीज़ें हैं। क्वांटिटी सेम रहता है अक्रॉस नंबर सिस्टम, नंबर डिफरेंट हो जाता है अक्रॉस नंबर सिस्टम। ओके, हेक्साडेसिमल के पास 16 सिंबल्स हैं, क्योंकि हेक्साडेसी मतलब 6 प्लस डेसी मतलब 6 प्लस 10 16। तो इसके पास सिंबल्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 10 11 12 13 14 15, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी सी डी ई एफ से, लोअर केस या अपर केस। ओके, तो ए कॉरिस्पॉन्ड्स टू 10, देन 11 12 13 14 15, 16 सिंबल्स है। ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हम बोलते हैं 10 है, क्योंकि ये 10 सिंबल्स यूज कर रहा है किसी क्वांटिटी को एज अ नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। हेक्साडेसिमल का बेस हम बोलते हैं होता है 16, क्योंकि ये 16 सिंबल्स यूज कर रहा है। ओके, ऐसे हमारे पास बाकी दो नंबर सिस्टम भी है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 है, इसके पास सिंबल्स है 0 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम का है बेस 8, इसके पास 8 सिंबल्स है 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मतलब बाइनरी और ऑक्टल में भी आप किसी क्वांटिटी को एज अ नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब आती है हमारी प्रॉब्लम कि हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक डेसिमल वैल्यू का कॉरिस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे निकालें। ओके, तो जो डेसिमल नंबर है उसको हम बेस के साथ ऐसे लिखते हैं 20, जो कि हमारा नंबर है इन डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसका बेस 10। तो ये क्वांटिटी किसी और नंबर में रिप्रेजेंट होगी 16 बेस वाले नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जो कि हमको पता लगा। ओके, तो इसको करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोसेस आता है। आप अपना डेसिमल नंबर लिखो, आपको इसको 16 बेस में कन्वर्ट करना है, तो 16 से डिवाइड करते जाओ जब तक ये जीरो ना हो जाए। तो क्वोशंट हुआ 1 इस केस में, रिमाइंडर हुआ 4। ओके, फिर से डिवाइड करो 16 से, क्वोशंट हुआ 0, रिमाइंडर हुआ 1। रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर तक अपेंड कर लो। ओके, तो 1 आया, फिर 4 आया, ये हो गया बेस 16 में सेम क्वांटिटी। तो हमारा ये 20 इन बेस 10 हो गया 14 इन बेस 16। ऐसे हम लिखते हैं सेम क्वांटिटी को दो डिफरेंट नंबर सिस्टम में यूजिंग डिफरेंट नंबर, क्योंकि क्वांटिटी सेम रहेगा। अगर 100 आइटम आपके पास, तो 100 आइटम ही रहेंगे, वो बदल नहीं रहे हैं, क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है, लेकिन जिस नंबर से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो वो डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट नंबर सिस्टम में। ओके, क्योंकि हमारे पास सिंबल्स डिफरेंट है। और डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे लिए समझना आसान है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो मैं बोलूँगा 100, तो आप समझ जाओगे 100 क्वांटिटी 100। ओके, ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 100 का। तो ये बाय 16 डिवाइड करेंगे, 16 6 जा 96, क्वोशंट 6 है, रिमाइंडर 4 है। 16 0 जा 0, रिमाइंडर 6। 6 और 4 को अपेंड कर दिया तो 64 बेस 16 में बराबर होता है 100 इन बेस 10। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1000 का। ओके, 16
6 जा 96 जा 40, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 8। ओके, फिर 16 3 जा 48, रिमाइंडर 14। तो 14 रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करेंगे, ये हो गया 10 11 12 13 14 एंड 15। 14 के लिए हम रिमाइंडर के लिए सिंबल यूज़ करेंगे हम ई। ओके, 16 0 जा 0 और रिमाइंडर 3। ओके, तो इसको अपेंड करेंगे तो 3E8 3E8 इन तीन सिंबल्स को लिखेंगे इन बेस 16, ये हो गया हमारा 1000 इन बेस 10। ओके, थोड़ा आपको मे बी अजीब लग सकता है कि हम ई को क्यों अपेंड कर रहे हैं। ओके, आप ऐसा सोचो, हर एक सिंबल एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 0 मतलब एक भी क्वांटिटी नहीं, 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो हेक्साडेसिमल ने क्या किया, ठीक है आप लोग 9 तक गिन रहे हो डेसिमल नंबर सिस्टम में, आपके पास सिंबल्स है इन 9 क्वांटिटीज़ को, इन 10 क्वांटिटीज़ को यूनिकली एक सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं और 6 सिंबल्स ले लूँगा। मैं बोलूँगा मैं सिंबल ए यूज़ कर लूँगा टू रिप्रेजेंट 10, B फॉर 11, C फॉर 12, D फॉर 13, E फॉर 14, F फॉर 15। ओके, तो मेरे रिमाइंडर जो 14 आया उसकी जगह में E ले लूँगा। ओके, अब उल्टा करना है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना है, तो इसमें क्या करो, आप हेक्साडेसिमल के सिंबल्स को लिख लो। ओके, दोनों को 16, सबको 16 से मल्टीप्लाई करो और राइट से लेफ्ट पावर दो, 0 1। फिर से हमने लिखा 6 और 4 16 इंटू 16, क्योंकि इंटू डेसिमल कर रहे हैं 0 1। फिर से हमने लिखा 3E8 16 16 16 से मल्टीप्लाई किया, पावर 0 1 2 बढ़ाते जाओ लेफ्ट से राइट से लेफ्ट तक, ये सबको ऐड करो। ओके ओके, इन तीनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, तो 14 टू द बेस 16 आएगा, ये हो गया 16 प्लस 16 टू पावर 0 1 हो गया, 16 प्लस 4 हो गया 20 इन बेस 10, 14 इन बेस 16 20 इन बेस 10। ओके, सिमिलरली इस केस में 16 6 96 प्लस ये 1 तो ये 4 तो ये 100, तो 100 इन बेस 10 इज 64 इन बेस 16। ये हो गया 16 6 जा 16 का स्क्वायर हो गया 256 इंटू 3, 256 इंटू 3 हो गया 6 3 जा 18 1 कैरी, 15 16 1 कैरी, 3 2 6 7 7 6 8 प्लस E इंटू 16, E है 14, 14 इंटू 16, 6 हो जाए 24 टू कैरी, 6 हो जाए 6 8 14, तो ओके 4 8 4 12 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 2 2 4 प्लस 8, तो 768 प्लस 2 2 4 प्लस 8, तो 8 4 12 8 20 2 कैरी, 6 4 10 1 कैरी, 7 9 1 10 1 कैरी, तो ये 100 बन के आया, 1000 बन के आया। ओके, तो ये होता है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेम चीज़ हमको बस अपने कोड में लिखनी है। ओके, कि हम जो वैल्यू हमको मिलेगी वो होगी ये वाली D, जिसको हमको डिवाइड करते जाना है 0 से 16 से, जब तक हमारा वैल्यू 0 ना हो जाए। ओके, और 0 का केस सेपरेटली लेना है कि अगर हमारा D 0 है तो रिटर्न 0, क्योंकि 0 इन बेस 10 इज 0 इन बेस 16 एज वेल। ओके, कोड में D को डिवाइड करते जाना है 16 से जब तक हमको 0 नहीं मिल जाता, और जो रिमाइंडर्स है उनको इस ऑर्डर में अपेंड करते जाना है। एक ब्लैंक स्ट्रिंग से, हेक्साडेसिमल हमारा ब्लैंक स्ट्रिंग है, उसमें ये रिमाइंडर्स अपेंड करते जाना है, और हमारा रिटर्न वैल्यू एक स्ट्रिंग होगा, क्योंकि हमको सिंबल्स A to F भी चाहिए। इंट टाइप में हम ये सिंबल्स ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो मैं कोड लिखूंगा, मैं बोलूँगा इफ़ D इक्वल टू 0 रिटर्न 0। ओके, तो हमारा रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग हेक्साडेसिमल, ये है ब्लैंक, रिटर्न करना है हमको हेक्साडेसिमल। ये कैसे निकालेंगे, हमने देखा हमको डिवाइड करते जाना है जब तक D 0 नहीं हो जाता। ओके, हमको रिमाइंडर निकालना है क्योंकि है D%16। ओके, रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और इस रिमाइंडर को हमको इस स्ट्रिंग में रिटर्न ये वाला 0 होगा, सॉरी, इस स्ट्रिंग में हमको R अपेंड करना है, ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, अपेंड राइट हैंड साइड पे होता है, तो ये हो गया, और वापस हमको कर देना है D इक्वल टू D/16। ओके, तो ये एक आइट्रेशन जो है ये एक डिवीजन वाले स्टेप को कर रहा है, इसको मैं ड्राई रन करके बताऊंगा तो क्लियर होगा। तो मैं ले लेता हूँ इंट D जो हमारा 100 था। ओके, तो मैं बोलूँगा दिस इज आउट D प्लस इन हेक्साडेसिमल इज प्लस डेसिमल टू हेक्साडेसिमल D, ये हमारा 64। ओके, 100 के लिए 64 आया, 1000 के लिए हमारा 3148 आया, जबकि 3E8 आना था, क्योंकि हमने 14 को एज इट इज़ अपेंड कर दिया। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और लेस देन इक्वल टू 15 आता है, तुमको कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स अपेंड करने हैं। ओके, सो इफ R इज लेस देन 10, ओके, तब तो आप सीधा सीधा R को अपेंड कर दो 0 से 9 जो हमारे डिजिट्स हैं, नहीं तो एल्स
मैं बोलूँगा इंट टी इज़ आर माइनस 10, ओके, और मैं बोलूँगा हेक्साडेसिमल इज़ ए प्लस टी प्लस हेक्साडेसिमल, ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर आर हमारा 10 है, रिमाइंडर 10 है, तो हमको चाहिए ए, ओके। तो 10 माइनस 10 फिर 0 हो जाएगा, तो टी हमारा 0 होगा, मतलब हम ए में 0 ऐड कर रहे हैं। जब हमारा रिमाइंडर 14 आया, ओके, तो आर माइनस 10 हो गया 4, टी हो गया 4, ए प्लस 4 करेंगे तो ए बी सी डी ई जो हमको चाहिए। तो इसको कैर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब चलाएंगे तो हमारा आउटपुट 3E8 आया जो हमको चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ओके। तो एक काम करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 100 तक चलाते हैं, ओके। 20 तक चलाते हैं पहले, लेस देन इक्वल टू 20, आई इन हेक्साडेसिमल इज डेसिमल आई, ओके। और ये कमेंट कर देते हैं, ओके। तो 0 से लेकर 9 तक तो दोनों का सेम रहा क्योंकि दोनों के पास सेम सिंबल्स है। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम के पास 10 के लिए कोई अलग से सिंबल नहीं है, उसको कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो इसने यूज़ किया 1 और 0, ओके। लेकिन हेक्साडेसिमल के पास एक सेपरेट सिंबल है 10 के लिए, वो है ए। फिर बी सी डी ई एफ। अब एफ के बाद सिंबल्स खत्म हो गए हमारे हेक्साडेसिमल के, तो उसने भी सेम चीज़ की जो डेसिमल नंबर सिस्टम ने की थी कि 1 और 0 का कॉम्बिनेशन, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, ये 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी 1 ई एफ तक जाएगा, ओके, 2 0 के पहले, ओके। सो 2 0 के पहले ये गया 10 से लेकर 19 तक, ओके। फिर इसके पास और सिंबल्स है, तो 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी 1 ई 1 एफ, फिर 2 0, सिमिलरली 2 ए 2 9 के बाद 2 ए 2 बी 2 सी, ओके, राइट। तो काउंटिंग का आइडिया हमारा सेम ही रहता है दोनों नंबर सिस्टम में, ओके। हम तब तक अपने यूनिक सिंबल्स यूज़ करते हैं जब तक पॉसिबल, फिर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ने भी यूनिक सिंबल्स यूज़ किए, फिर कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये था आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और ये जो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है, ओके, ये प्रोसेस अगर आप डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल भी कर रहे हो तब भी प्रोसेस बस सेम रहता है। डिफरेंस बस ये रहता है कि डिवीजन बाय 16 है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि आप बेस 16 में कन्वर्ट कर रहे हो। इसका बेस 16 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 8 है। तो डेसिमल टू बाइनरी में प्रोसेस सेम रहेगा डिवीजन का, रिमाइंडर्स को अपेंड करने का, बस डिवीजन बाय 2 हो जाएगा और इस ऑक्टल में डिवीजन बाय 8 हो जाएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल के वीडियोस मैंने अलग से अपलोड करके रखे हैं इस चैनल पर, आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, ओके, ऑलराइट। तो ये था आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।